हेलो दोस्तों, ज़रा सोचिए, सुबह उठते ही आपने ठान लिया कि आज का दिन सबसे प्रोडक्टिव होगा, लेकिन जैसे ही मोबाइल उठाते हैं नोटिफिकेशन की बारिश होने लगती है। इंस्टाग्राम खोलते हैं तो पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा कब निकल गया। काम पर बैठते हैं तो ध्यान बार बार भटकता है। आप जानते हैं कि आपको पढ़ाई करनी है या अपने सपनों के लिए मेहनत करनी है, लेकिन दिमाग मानता ही नहीं। कभी सोशल मीडिया, कभी आलस, कभी बहाने और फिर दिन के अंत में पछतावा। आज भी पूरा नहीं कर पाया। ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, ये हम सबकी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने दिमाग और आदतों पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं और कुछ लोग उन्हें बहानों में ज़िंदगी निकाल देते हैं। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी है। हर तरफ नोटिफिकेशन, एड्स, शॉर्ट्स वीडियो और टेंशन। ऐसे माहौल में फोकस और सेल्फ कंट्रोल सबसे बड़ा सुपर पावर है। यही सुपर पावर आपको भीड़ से अलग करता है, यही आपको डिसिप्लिन सिखाता है। डीप डिसिप्लिन, मास्टर फोकस एंड सेल्फ कंट्रोल किताब हमें यही सिखाती है कैसे हम अपने दिमाग को मास्टर करें, अपनी एनर्जी सही जगह लगाएं और ज़िंदगी में वो हासिल करें जो हम सच में चाहते हैं। अगर आप आज अपनी आदतों को बदल लेते हैं, डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं और अपने फोकस को शार्प बना लेते हैं, तो यकीन मानिए आने वाले 5 सालों में आप वही होंगे जहां आज आपको पहुंचने का सपना भी मुश्किल से लगता है। इस किताब का मकसद बहुत सीधा है, आपको सिखाना कि डिसिप्लिन और पनिशमेंट नहीं बल्कि आज़ादी है। सोचिए, जब आपके पास सेल्फ कंट्रोल है तो आप किसी भी आदत के गुलाम नहीं रहते, ना फ़ोन के, ना आलस के और ना गुस्से के। लेखक बताते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब डू व्हाट यू शुड डू इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। यानी जब आपका मन नहीं भी करता तब भी आप सही काम कर पाते हैं। यही तो असली पावर है। आज कंपटीशन बहुत तेज़ है। जो स्टूडेंट डिस्ट्रैक्शन से बच गया वो टॉपर बना। जो एंटरप्रेन्योर डिसिप्लिन से रोज़ मेहनत करता रहा वही सफल हुआ। और जो आदमी अपने गुस्से, भावनाओं और क्रेविंग्स को कंट्रोल सीख गया वही स्ट्रॉन्ग और खुशहाल हुआ। इस किताब में 3 बड़े हिस्से हैं। डीप डिसिप्लिन की नींव, यानी आदतों को बदलने और मजबूत करने की बुनियाद। दूसरा, मास्टर फोकस, यानी दिमाग को शार्प और डिस्ट्रैक्शन फ्री करना। सेल्फ कंट्रोल, यानी अपनी इच्छाओं और भावनाओं को काबू में रखना। लेखक बार बार कहते हैं कि डिसिप्लिन कोई एक दिन की चीज़ नहीं है, ये धीरे धीरे बिल्ड होता है और अच्छी बात यह है कि हर कोई इसे सीख सकता है, बस सही माइंडसेट और सही स्ट्रेटजी चाहिए। तो आइए अब हम इस किताब की गहराई में चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे आप भी डीप डिसिप्लिन डेवलप कर सकते हैं, मास्टर फोकस बना सकते हैं और खुद पर पूरा कंट्रोल पा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। हाँ, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसे मैं वीडियो बार बार लाता रहता हूँ जो आपके बेहतरी ज़िंदगी को सुधारने और उसको सक्सेस बनाने में हेल्पफुल होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ज़रा सोचिए, जब हम बच्चे थे तब हमें हर छोटी सी चीज़ पर डांट मिलती थी। समय पर उठो, होमवर्क पूरा करो, खेलो मगर पढ़ाई मत भूलो। उस वक्त लगता था कि ये सब नियम और अनुशासन बस बंधन है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें समझ आता है कि असली आज़ादी तभी मिलती है जब हमारे पास सेल्फ कंट्रोल हो। और यही बात इस किताब डीप डिसिप्लिन, मास्टर फोकस एंड सेल्फ कंट्रोल में बार बार दोहराई गई है। लेखक हमें बताते हैं कि आज की दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को काबू में रखना, क्योंकि चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन है। सुबह उठते ही मोबाइल की घंटी बजती है, सोशल मीडिया पर अनगिनत नोटिफिकेशन आते हैं और हम उसी में खो जाते हैं। काम या पढ़ाई शुरू करने से पहले ये आधा समय बर्बाद हो चुका होता है और दिन के अंत में वही पछतावा, आज भी पूरा नहीं कर पाया। यही चक्कर चलता रहता है। लेकिन जो लोग डिसिप्लिन, फोकस और सेल्फ कंट्रोल सीख लेते हैं वही लोग भीड़ से अलग हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी के मालिक बन जाते हैं। किताब हमें सबसे पहले सिखाती है कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है बल्कि आज़ादी है। इसका मतलब है वो ताकत जिससे आप अपने जीवन का स्टीयरिंग खुद पकड़ते हैं।
अगर आप डिसिप्लिन हैं तो आप किसी आदत, किसी लालच, किसी गुस्से या किसी डिस्ट्रैक्शन के गुलाम नहीं रहते। आप तय करते हैं कि कब उठना है, कब काम करना है, कब आराम करना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। लेखक बताते हैं कि डिसिप्लिन बनाने के लिए सबसे ज़रूरी आदतें इंसान वही बनता है जो वो रोज़ करता है। अगर आप रोज़ 1% बेहतर काम करते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर इंसान बन पाते हैं। लेकिन अगर आप रोज़ 1% आलस करते हैं तो आप धीरे धीरे पीछे खिसकते रहेंगे। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा अपनी आदतों पर काम करते हैं। अब सवाल है, आदतें बनती कैसे हैं? किताब कहती है, छोटे कदम उठाइए। अगर आप एकदम परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे तो जल्दी हार मान लेंगे। जैसे अगर आप सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं तो एकदम से मत कीजिए, पहले 6:30 बजे उठना शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे समय घटाइए। अगर आप रोज़ 2 घंटे पढ़ाई करना चाहते हैं और अभी 0 पर हैं तो पहले 15 मिनट से शुरू करिए। छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर से नहीं आता। विल पावर एक बैटरी की तरह है जो जल्दी ड्रेन हो जाती है। इसलिए सिर्फ मैं स्ट्रोंग हूँ सोचकर काम नहीं चलेगा। आपको ऐसा सिस्टम बनाया होगा जो डिसिप्लिन को आसान बना दे। उदाहरण के लिए, अगर आप जंक फूड नहीं खाना चाहते तो उसे घर में लाना ही बंद कर दीजिए। अगर आप पढ़ाई करनी है तो किताबें और नोट्स पहले से टेबल पर रख दीजिए। जब माहौल ही आपके डिसिप्लिन को सपोर्ट करने लगेगा तो आपको विल पावर खर्ची नहीं करनी पड़ेगी। किताब का दूसरा बड़ा लेसन है फोकस। आज के समय में फोकस सबसे कीमती स्किल है और हमारे दिमाग की लड़ाई हमारे अटेंशन पर है। बड़ी बड़ी कंपनियां, ऐप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यही चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ बिताएं। इसलिए वो हर मिनट नया नोटिफिकेशन और नई चीज़ हमारी आंखों के सामने लाते रहते हैं। लेकिन अगर आप अपने फोकस को बचा पाएँ तो आप किसी भी फील्ड में आगे निकल सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग से हम स्मार्ट दिखते हैं, लेकिन लेखक साफ कहते हैं मल्टीटास्किंग एक झूठ है। हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही काम कर सकता है। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो दिमाग बार बार स्विच करता है और हमारी एफिशिएंसी 40% तक गिर जाती है। इसलिए सक्सेस का पहला नियम है एक समय पर सिर्फ एक काम, चाहे पढ़ाई हो, बिजनेस हो या वर्कआउट। अगर आप पूरी तरह डूब कर करेंगे तो कम समय में ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। फोकस बनाए रखने के लिए हमें डिजिटल डिटॉक्स करना ज़रूरी है। मोबाइल हमारी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। हर 5 मिनट में बजता हुआ नोटिफिकेशन हमारे कंसंट्रेशन को तोड़ देता है। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। काम करते समय फ़ोन को साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर रखिए। दिन के कुछ घंटे नो स्क्रीन टाइम रखिए और सोशल मीडिया को लिमिट करने के लिए ऐप्स का इस्तेमाल कीजिए। जब हम डिस्ट्रैक्शन हटाते हैं तभी हम फ्लो स्टेज में जा पाते हैं। फ्लो स्टेज को अवस्था जहां हर किसी काम में इतने गहरे डूब जाने की समय का पता ही नहीं चलता। ये स्टेज तभी आती है जब काम में चैलेंजिंग हो, क्लियर गोल हो और कोई डिस्ट्रैक्शन न हो। फोकस शार्प करने के लिए किताब माइंडफुलनेस और मेडिटेशन भी सलाह देती है। आपको मोनक बनने की ज़रूरत नहीं है, बस दिन के 5-10 मिनट चुपचाप बैठकर अपने सांस पर ध्यान देना जरूर शुरू कीजिए। ये छोटा सा एक्सरसाइज आपके दिमाग को काम करता है और अटेंशन को मजबूत बनाता है। अब आते हैं कि किताब के तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, सेल्फ कंट्रोल। डिसिप्लिन और फोकस तब तक अधूरे हैं जब तक आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारी सबसे बड़ी समस्या है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमें सब कुछ अभी चाहिए, अभी मज़ा, अभी सक्सेस और अभी पैसा, और इसी वजह से हम शॉर्टकट के शिकार हो जाते हैं। सक्सेसफुल लोग हमेशा डिलाइट ग्रेटिफिकेशन चुनते हैं, यानी वो आज मेहनत करते हैं ताकि कल बड़ा रिवॉर्ड पा सकें। उदाहरण के लिए, स्टूडेंट पहले एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, फिर एग्ज़ाम के बाद पार्टी करता है। एंटरप्रेन्योर पहले पैसे इन्वेस्ट करता है, फिर बाद में बड़ा फ़ायदा उठाता है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है अपने इमोशन पर भी काबू। गुस्से में लिया गया गलत फैसला पूरी ज़िंदगी बिगाड़ सकता है। कॉम्प्रेशन और ईर्ष्या हमें हमेशा कमज़ोर बना देती है, लेकिन
जब हम अपने इमोशन पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं तब हम सच में स्ट्रॉन्ग बनते हैं। किताब हमें टेम्परेचर से निपटने के लिए प्रैक्टिकल तरीके भी देती है। सबसे पहला है टेम्परेचर को दूर करना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। दूसरा है खुद से छोटे छोटे प्रॉमिस करना, जैसे मैं आज सिर्फ 10 मिनट मोबाइल चलाऊंगा। तीसरा 5 सेकंड रूल, जब मन करे कि चलो छोड़ो तो 5 सेकंड तक गिने और तुरंत एक्शन लीजिए। सेल्फ कंट्रोल का असली टेस्ट तब होता है जब मुश्किलें आती है। ज़िंदगी में हर किसी को फेलियर मिलते हैं, रिजेक्शन मिलता है, लोग हंसाते हैं, लेकिन वो इंसान मेंटल थॉटनेस दिखाता है, वहीं आगे बढ़ता है। लेखक कहते हैं स्ट्रॉन्ग इंसान वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, स्ट्रॉन्ग इंसान वो है जो हर बार गिरकर भी उठ खड़ा होता है। और ये सब पॉसिबल तभी है जब आपके पास लॉन्ग टर्म विजन हो, जब आपको पता हो कि मुझे 5 साल बाद कहाँ पहुँचना है। तो आप छोटे छोटे लालच और बहानों में फंसेंगे नहीं, आप समझेंगे कि आज का त्याग कल की जीत है। दोस्तों, इस किताब का संदेश बहुत सीधा है। अगर आप डिसिप्लिन सीख गए, फोकस बनाए रखना सीख गए और खुद पर कंट्रोल पा लिया तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये तीनों स्किल्स कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल से आते हैं और सबसे अच्छी बात हर कोई उन्हें सीख सकता है। डिसिप्लिन आपको कंसिस्टेंसी देता है, फोकस आपको दिशा देता है और सेल्फ कंट्रोल आपको ताकत देता है। जब तीनों आपके साथ हो तो आपकी सक्सेस सिर्फ समय की बात है। तो आज से ही शुरुआत कीजिए, छोटे छोटे कदम उठाइए, डिस्ट्रैक्शन हटाइए और खुद पर कंट्रोल पाना सीखिए। याद रखिए, आपके और आपके सपनों के बीच सिर्फ एक चीज़ खड़ी है, आपकी अपनी आदतें। और अगर आपने आज उन्हीं बदल लिया तो आपका कल बदल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए ताकि और भी लोग अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल ले सकें। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों की समरी लाते रहेंगे। धन्यवाद।